नमस्कार, मैं अमित कुमार आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। अगर हम कल के अधिकतम तापमान की बात करें तो जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि उत्तरी प्रायद्वीप, मध्य भारत और जो दक्षिणी राजस्थान और गुजरात सौराष्ट्र का एरिया है, वहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर रहा है अधिकतम तापमान वो 40 डिग्री से ऊपर कुछ एक जगहों पे दर्ज किया गया है। अगर इसी को हम अपने डिपार्चर से, नॉर्मल से डिपार्चर के इस चित्र से देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में 3 डिग्री से ऊपर का डिपार्चर है। सौराष्ट्र कच्छ के भी कुछ रीजन्स में 3 डिग्री से ऊपर का डिपार्चर है और NIK में भी ये एक आध जगहों पे हमें 3 डिग्री से ऊपर का डिपार्चर मिला है। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारे इस पूरे भाग में, मतलब उत्तरी प्रायद्वीप, फिर हमारे सेंट्रल इंडिया में और राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ में टेम्परेचर यानी गर्मी में ज़्यादा वृद्धि हो रही है, जिसके कारण हम आगे देखेंगे कि हमने कुछ इलाकों में हॉट एंड ह्यूमिड और हीट वेव की चेतावनियां भी जारी की हैं। अगर हम आज के वेदर सिस्टम्स की बात करें तो एक हमारे पास पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी ईरान के ऊपर स्थित है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारी नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के ऊपर स्थित है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारी नॉर्थ केरला यानी उत्तरी केरला के ऊपर स्थित है और यहाँ से SIK से ईस्ट विदर्भा पे एक विंड डिस्कंटिन्यूटी या ट्रफ लाइन जा रही है। एक हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है या हम इसे बोले ट्रफ इन वेस्टर्लीज, वो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेड होके हमारा पूर्वी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर स्थित है और एक पश्चिमी बिहार से साउथ असम तक एक ट्रफ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी ओरिएंटेड है। इन सब सिस्टम्स के प्रभाव में अगर हम आज के मुख्य बिंदु की बात करें तो 27 से 31 मार्च के दौरान हमारे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पे बारिश होने की संभावना है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, और इसकी अधिकतम तीव्रता 29 और 30 मार्च को रहेगी। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 30 से 1 अप्रैल के बीच में वहाँ पे भी भारी बारिश और मेघ गर्जन की संभावना बनी हुई है। अगर हम डे 1 के रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और वेस्ट राजस्थान में एक आध जगह पे, राजस्थान में, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में एक आध जगहों पे बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर जगहों पे बारिश हो सकती है। हमारे ट्रफ की वजह से जो ईस्ट वेस्ट ट्रफ था और जो नॉर्थ साउथ ट्रफ है उसके प्रभाव में बिहार, असम, मेघालय, SHWB, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और गंगेटिक वेस्ट बंगाल में भी बारिश की संभावना है। और जो हमारा यहाँ से साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रफ था, इसकी वजह से केरला, तमिलनाडु और NIK में भी थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। अगर हम चेतावनियों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, वेस्ट UP और राजस्थान में मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई है और ऐसे ही पूर्वोत्तर भारत में भी मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई है। जैसा कि हम पहले बता रहे थे कि राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में, सौराष्ट्र कच्छ में और NIK में हीट वेव की भी वार्निंग दी गई है। अगर हम डे 2 की बात करें तो जो पश्चिमी विक्षोभ है वो और भारत के पास आ जाएगा, तो जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश होने की संभावना है और साथ ही हमारे मैदानी इलाकों में भी वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना है और पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की स्थिति वैसे ही बनी रहेगी। अगर हम मेघ गर्जन की बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में 28 तारीख के लिए मेघ गर्जन की चेतावनी है और हिमाचल प्रदेश के लिए ओलावृष्टि की भी चेतावनी है। अगर हम हीटवेव की बात करें तो सौराष्ट्र कच्छ और NIK में डे 2 के लिए भी हीटवेव की चेतावनी दी गई है और असम, मेघालय और NMMT में भी मेघ गर्जन की चेतावनी है। अगर हम डे 3 की बात करें तो बारिश में और ज़्यादा वृद्धि होगी। जैसा कि हमने कहा 29 और 30 तारीख को अधिकतम तीव्रता रहेगी, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर सभी जगहों पे बारिश और ये स्नोफॉल होने की संभावना है। पंजाब में भी कुछ जगहों पे बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में ज़्यादातर सभी जगहों पे बारिश होने की संभावना है और मैदानी इलाकों में भी एक आध जगह पे बारिश होने की संभावना है। नॉर्थ ईस्ट में भी लगभग कई जगह हमारी बारिश होने की संभावना है डे 3 में।
अगर हम चेतावनी की बात करें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लिए हमने भारी हिमपात और बारिश की चेतावनी दी हुई है। साथ ही हमने जो इसके लिए हिमाचल प्रदेश के लिए ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी हुई है। ओलावृष्टि की चेतावनी उत्तराखंड के लिए भी दी गई है और बाकी मैदानी इलाकों में मेघ गर्जन की चेतावनी है। अगर और NIK में हीट वेव कंटिन्यू रहेगी डे 3 में भी। अगर हम डे 4 की बात करें यानी 30 तारीख की, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश की गतिविधि वैसे ही बनी रहेगी। मैदानी इलाकों में क्योंकि वो पश्चिमी विक्षोभ और भी आगे बढ़ चुका होगा भारत की तरफ, तो इसलिए अब पूरे सेंट्रल इंडिया में भी और ईस्ट इंडिया पे भी सब जगह बारिश होने की एक आध जगहों पे संभावना है। नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पे बारिश होने की संभावना है। इसी में अगर हम चेतावनियों को देखें तो हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि है डे 4 को भी, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और हिमपात की भी चेतावनी है। और सारे के सारे मैदानी इलाकों में हम ईस्ट तक देखें तो मेघ गर्जन की चेतावनी है। उत्तराखंड में ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। और साथ ही असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है। अगर हम डे 5 की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में स्थिति वैसे ही बनी रहेगी और बारिश ज़्यादातर स्थानों पे होती रहेगी। और WD के ईस्ट की तरफ मूव होने के कारण हमारे ईस्ट इंडिया के ऊपर बारिश की गतिविधि में थोड़ा सा इजाफा होगा और एक आध जगह पे वहाँ पे बारिश होती रहेगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और असम में ज़्यादातर सभी जगहों पे बारिश होती रहेगी। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश और असम के लिए भारी वर्षा की भी चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में डे 5 में भी ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। आप सब हमसे इसी प्रकार जुड़े रहिए और सतर्क रहे। धन्यवाद।